हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग घटनासार वार्षिक करंट अफेयर्स डिस्कशन कर रहे हैं। उसी के क्रम में दोस्तों यह 12वीं क्लास आप लोग की होने वाली है और इसमें लास्ट टॉपिक बचा था आप लोग का खेल एवं खिलाड़ी। तो यह दोस्तों 1 साल का कंप्लीट खेल एवं खिलाड़ी होने वाला है। यह वन लाइनर फॉर्मेट होगा, अद्यतन सार का बचा हुआ टॉपिक होगा। तो यह दोस्तों यह आप लोग देख सकते हैं पेज लगा हुआ है घटनासार बुक का। तो यह 2024-25 ईयरली बुक है जो एग्ज़ाम के जस्ट 15 या 20 दिन पहले आती है। तो दोस्तों यह नवंबर तक अद्यतन है, 5 नवंबर तक अद्यतन है। बाकी की क्लासेज जो करंट अफेयर्स बचेगी उसको अलग से वीडियो बनाकर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यह ध्यान में रखकर इसको कंप्लीट करवाया जा रहा है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को लगा हुआ है और बीपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम दोस्तों लगा हुआ आप लोग का 13 दिसंबर को और आरओ का संभवतः जनवरी में लग जाएगा। तो दोस्तों यह सब देखते हुए हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं अपनी घटनासार करंट अफेयर्स वार्षिकी। तो उसी के क्रम में दोस्तों यह 12वीं क्लास है, आप लोग याद रखना और इसको प्यार देना, थोड़ा इसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों का इच्छा करे तो शेयर भी कर देना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ये क्लास रिकॉर्ड करने में। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पहले थोड़ा जूम करके रखा हुआ है क्योंकि इसमें हमको थोड़ा डिस्कशन करने में आसानी हो और आप लोगों को साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा, छोटा ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा कंटेंट। तो दोस्तों पहला टॉपिक आप लोग का खेल एवं खिलाड़ी से संबंधित अक्टूबर 2024 में यूएई में खेली गई महिला टी20 विश्व कप का फाइनल का खिताब दक्षिण अफ्रीका को हराकर किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता है। तो यह कहाँ हुई थी? यूएई में पूछी जा सकती है। यह क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा कि महिला टी20 विश्व कप कहाँ हुआ था, तो यूएई में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम चलते हैं अक्टूबर 2024 में टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़ा स्कोर 344 4 विकेट के नुकसान पर 344 रन बनाए? किस टीम के विरुद्ध में? तो गाम्बिया के विरुद्ध में बनाए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 20 ओवरों में 344 रन स्कोर खड़ा करने वाली टीम बनी है। कौन सी टीम है? जिम्बाब्वे, गाम्बिया के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, याद रखना। बैंक ऑफ बड़ौदा की वह महिला क्रिकेटर जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सहायक कंपनी है बॉब कार्ड लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? बॉब कार्ड लिमिटेड किसकी सहायक कंपनी है? बैंक ऑफ बड़ौदा की। का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया तो वह श्रियंका पाटिल जी हैं। श्रियंका पाटिल जी हैं, वह क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं। उनको नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बैंक बॉब कार्ड लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किन टेनिस खिलाड़ियों को 2 टेनिस खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया है? तो मारिया सारापोवा जो कि रूस की है और ब्रायन ब्रदर्स जो कि यूएस के हैं। तो अब इसको याद करने की है। हाल इसको उठा लीजिए, की पॉइंट इसका उठा लीजिए। हाल सारा हाल ब्रदर्स का है। किसका? सारा हाल ब्रदर्स का है। टेनिस का सारा हाल ब्रदर्स का है, याद रखना। फिर से दोहरा दे रहे हैं, टेनिस का सारा हाल ब्रदर्स का है। तो सारा से सारापोवा, ब्रदर्स का ब्रायन ब्रदर्स और हाल का मतलब टेनिस हॉल ऑफ फेम। दोस्तों याद रखना, जैसे याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो उतना हम याद करवा पा रहे हैं। बाकी आप लोग अगर 1-2 बार रिपीट करेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेज़बानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आशय पत्र लिखा है? क्या आशय पत्र भेजा है? तो 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए आशय पत्र भेजा है भारत सरकार ने। याद रखना, भारतीय ओलंपिक समिति ने भेजा है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ ने भेजा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आशय पत्र कि 2036 में हमारे वहाँ हो सकता है ओलंपिक की नहीं हो सकता है, या ये इसलिए भेजा है दोस्तों। तो 2036 का संभवतः भारत में ओलंपिक होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा हाल ही में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2024 का मेजबानी अधिकार सौंपा है? तो भारत को सौंपा गया। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की है? तो नीतू डेविड जी को शामिल करने की घोषणा की गई है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बन सकता है प्रश्न। 17 मार्च से 19 मार्च 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों, तो राष्ट्रमंडल खेल
17 मार्च से 19 मार्च 2026 को कहाँ आयोजित होंगे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होंगे। ठीक, किन प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है, ये याद करना है। तो बैडमिंटन को हटा दिया गया है, शूटिंग को हटा दिया गया है, हॉकी को हटा दिया गया है, तो क्रिकेट को हटा दिया गया है, कुश्ती को हटा दिया गया है, टेबल टेनिस को हटा दिया गया है, तो स्क्वैश को हटा दिया गया है। तो भारत के पदक आएंगे किसमें? समस्या तो इस बात की, भारत के पदक किसमें आएंगे? अगर सब मेन चीज़ें हटा ही देंगे, ये इंपॉर्टेंट, बैडमिंटन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, शूटिंग इंपॉर्टेंट है, हॉकी तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट तो उससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुश्ती समझ लो जान है, और टेबल टेनिस तो बिल्कुल ही हटा दिया गया, स्क्वैश भी हटा दिया गया। तो ये सब चीज़ें जब हटा दी गई तो भारत के पदक किस में आएंगे? समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। 21 से 22 सितंबर, कब? 21 से 22 सितंबर 2024 को हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो भारत ने। किसने? भारत ने इतिहास रचा है, पदक जीतकर, स्वर्ण पदक जीतकर। ठीक है, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक पदक, क्या दोस्तों? पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को 17 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसके? मनु भाकर जी को बनाया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनु भाकर जी को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनाया गया है, पेरिस ओलंपिक पदक विजेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह हो गया आप लोग का अगला पॉइंट। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह किसे 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड को सौंपी गई। याद रखना दोस्तों, 26वें राष्ट्रमंडल को मेजबानी किसे सौंपी गई? ग्लासगो स्कॉटलैंड, अभी ऊपर यही पढ़े थे। ठीक है, किसके जगह पर? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने थे, लेकिन ग्लासगो को सौंप दी गई। अगला दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? तो संतोष कश्यप जी को नियुक्त किया गया। इसको लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल कहीं भी बन सकता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, ठीक है, यूपी SSC के एग्जाम सब कहीं से अछूता नहीं, कहीं भी पूछा जा सकता है। एनटीपीसी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? संतोष कश्यप। संतोष कश्यप। हाल ही में किस देश की सरकार ने फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की? तो पुर्तगाल ने। किसने? पुर्तगाल ने सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की है CR7 से। ठीक है दोस्तों, 7 उनके जर्सी का नंबर है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनका नाम है, तो CR7 याद रखना, इसलिए इसको तो पुर्तगाल की सरकार ने लॉन्च किया CR7 सिक्का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सितंबर 2024 में ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है सलीमा इम्तियाज बनी है। पाकिस्तान में PCS या पाकिस्तान PSC होता होगा तो वहाँ पूछा जाएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब, क्या नाम है उनको? अनमोल खरब कौन से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? ने किस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतकर अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो बेल्जियम इंटरनेशनल टूर्नामेंट को जीतकर अपना करियर का पहला खिताब जीता है। कौन से खिलाड़ी? अनमोल खरब भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13 से 14 सितंबर 2024 को आयोजित ब्रुसेल्स डायमंड लीग, क्या दोस्तों? ब्रुसेल्स डायमंड लीग में भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर के ब्रेस्ट थ्रो के साथ किस स्थान पर रहे? तो दूसरे स्थान पर रहे। किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर रहे ब्रुसेल्स डायमंड लीग में। ठीक है, 87.86 मीटर के ब्रेस्ट थ्रो मारकर सेकंड स्थान पर रहे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 142वें सत्र के दौरान 10 अगस्त 2024 को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। कौन से? अभिनव बिंद्रा बने हैं। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 142वें सत्र के दौरान 10 अगस्त को सम्मान दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखना, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा।
फ्रांस में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 पैरालंपिक में खिलाड़ियों को प्रदान किए गए पदकों स्वर्ण, रजत, कांस्य किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक के टुकड़ों को शामिल किया गया? तो एफिल टावर को शामिल किया गया। किसे? एफिल टावर को शामिल किया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग देखते हैं। अच्छा, एफिल टावर, ये प्रश्न समझ में आया आप लोग को? तो फिर से समझा देते हैं। फ्रांस में आयोजित पेरिस ओलंपिक हुआ था। फ्रांस में कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था पेरिस ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक में खिलाड़ियों को प्रदान किए गए जो पदक थे, स्वर्ण पदक था, रजत पदक था और कांस्य पदक था, 3 पदक मिले थे। तो किस प्रसिद्ध स्मारक को के टुकड़े को, मतलब एक टुकड़ा उसमें शामिल किया गया, तो वह एफिल टावर का था। याद रखना, यह कह रहा है क्वेश्चन। वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी, कौन से? वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो कौन है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। याद रखना, वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो लिएंडर पेस, विजय अमृतराज। पहले डायरेक्ट यही क्वेश्चन बन जाता है, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। विजय अमृतराज टेनिस से। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जुलाई 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र, सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी है। तो जिया राय। कौन सी? जिया राय बनी है दुनिया की सबसे कम उम्र, सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी है। तो जिया राय। तो इंग्लिश चैनल को उन्होंने पार किया है अकेले तैरकर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है? किससे? भारतीय स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से, यह बताना है। स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है? जिसने 23वें पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो किससे? शूटिंग से संबंधित है। स्वप्निल कुसाले किससे संबंधित है? शूटिंग से। तो 33वां पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है जब तक दूसरा ओलंपिक नहीं हो जाता। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो मनु भाकर बनी है। याद रखना दोस्तों, 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मनु भाकर बनी है। याद रखना, पैरा ओलंपिक में जीता है। पेरिस ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक मुंह से निकल गया, गलती माफ करना। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक विजेता पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो 71वें स्थान पर है। सोच लो, 71वें स्थान पर है। और हमारी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड की। अभी की अगर जनगणना जो रिपोर्ट आई थी एक, तो उसमें हम लोग फर्स्ट पे हैं, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन में फर्स्ट पे हैं। और हम लोग पदक तालिका में 71वें स्थान पर हैं। दोस्तों, जर्मनी के बर्लिन में खेले गए यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 को खिताब फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से पराजित कर किस देश ने रिकॉर्ड चौथी बार जीता? स्पेन ने। पेरिस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 अगस्त 2024 को जारी स्मारक डाक टिकट पर किन 4 ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? तो भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस, इसको दर्शाया गया है डाक विभाग के डाक टिकट पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन, टेबल टेनिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम देखते हैं कि अगस्त 2024 में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो मोर्ने मॉर्कल को नियुक्त किया गया है, दक्षिण अफ्रीका के हैं। पहले गौतम गंभीर कहते थे कि विदेशी जो है कोच नहीं होना चाहिए टीम इंडिया में। जैसे ही अपने कोच बने वैसे ही विदेशी बॉलर को ले आए, कोच बना के मोर्ने मॉर्कल को ले आए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के वह सदस्य जिन्हें संन्यास पर क्या किया गया है?
जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया, मतलब कोच नियुक्त किया गया है। तो PR श्रीजेश जी को नियुक्त किया गया है। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलीट को, कौन से पैरा एथलीट को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए बैडमिंटन विश्व कप महासंघ ने 18 महीने के लिए बैन कर दिया? तो पैरा सेटलर हैं प्रमोद भगत, इनको बैन कर दिया है डोपिंग रोधी नियमों के चलते। ठीक है दोस्तों, पैरा एथलीट है पैरा सेटलर प्रमोद भगत। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर स्वर्ण पदक किसने जीता था? असरद नदीम जी ने जीता था, यह पाकिस्तान की है। ठीक है, दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया हिलाल ए इम्तियाज। अब पाकिस्तान का जो PCS होता होगा या PSC होता है, जैसे UPSC हमारे वहाँ वैसे ही शायद होता हो वहाँ, तो वहाँ पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, यहाँ नहीं पूछा जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर, पूर्व कोच जिन्हें अगस्त 2024 में इंग्लैंड के कार्डिफ में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो रवि शास्त्री जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों याद रखना, पढ़ने वाला है 1-2 बार क्वेश्चन, बाकी पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। एशियाई ओलंपिक परिषद की 41वीं आम सभा में जापान के आइची नगोया में 2026 में प्रस्तावित एशियाई खेलों में किस भारतीय खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया? तो योगासन को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया, इसको लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। तो आप लोग 2026 में प्रस्तावित एशियाई खेलों में, किसमें? एशियाई खेलों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग देखते हैं 21 अगस्त 2024 को, कब? 21 अगस्त 2024 को 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रोहित शर्मा जी को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में पुरस्कार के रूप में शामिल किया गया? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रोहित शर्मा जी को सम्मानित किया गया। याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है हम गलती ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोग को हो सकता है दोबारा पढ़ाने के लिए करती हूँ। ई स्पोर्ट ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी तो सऊदी अरब ने की थी। ई स्पोर्ट ओलंपिक खेलों की मेजबानी सऊदी अरब ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर सर्वाधिक 39 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? मतलब 6 बॉल में 39 रन, 36 तो बन सकते हैं लेकिन 39 कैसे बन गए? तो डेरियस विसर समोआ ने बनाए। किसने? डेरियस विसर समोआ ने बनाए हैं, 1 ओवर में 39 रन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे चुना गया? तो सत्यप्रकाश संगवान जी को चुना गया है। तो सत्यप्रकाश संगवान जी को चुना गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगस्त 2024 में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो जयशाह निर्वाचित हुए हैं। सचिव BCCI के थे, तो ICC के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वह पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जिन्हें अगस्त 2024 में IPL फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जॉइंट ने अपना मेंटर नियुक्त किया है, तो जहीर खान को नियुक्त किया है लखनऊ सुपर जॉइंट। इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा जा सकता है, पीसेस में पूछा जा सकता है। 30 अगस्त 2024 को पेरिस पैरालंपिक खेलों में किस पैरा शूटर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्टैंडिंग SHI प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक खेलों में से 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो अवनी लेखरा बनी है। कौन बनी है? अवनी लेखरा बनी है। तो दोस्तों याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस, क्या दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, पर केंद्रीय खेल मंत्री जो है मनसुख मंडाविया है। कौन है खेल मंत्री? मनसुख मंडाविया ने
सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो रीसेट का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो रीसेट का फुल फॉर्म हो जाता है रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखना, यह हो जाता है रीसेट का फुल फॉर्म। तो रीसेट किसने शुरू किया है? केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं। सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए शुरू किया गया। तो दोस्तों यहाँ तक रखते हैं, आज 20 मिनट की क्लास हो गई है। क्योंकि बड़ी वीडियो बना देंगे तो आप लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो इसको थोड़ा लाइक कर देना और थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को थोड़ा शेयर कर दिया करो, थोड़ा ग्रो हो जाएगा चैनल, तो थोड़े दूसरे टीचर जोड़ सकेंगे। दूसरे टीचर जोड़ेंगे तो आप लोग को पता है आप लोग की मैथ्स की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस अलग से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप लोग का हो सकता है टेट और सुपर टेट की क्लासेस चालू कर दी जाएँ, सीटेट की क्लासेस चालू कर दी जाएँ। तो दोस्तों ये सब सोचा गया है कि स्टार्ट की जाएंगी, लेकिन दोस्तों जब चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा तब। अभी तो हम ही अकेले चला पा रहे हैं चैनल को, दूसरा कोई जुड़ नहीं रहा है। तो जुड़ेगा तब भी जब थोड़ा बड़ा चैनल हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे और थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर ऐसा संभव हो सकेगा कि हम फ्री ऑफ कास्ट आप लोग को पूरी की पूरी क्लासेस जो आप लोग पेड बैच में पढ़ते होंगे यहाँ फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। हर चीज़ के नोट्स मिलेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसके नोट्स नहीं मिलेंगे। तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं होगी जो आप लोग को अपडेट ना दी जाएगी। कोई भी ऐसी क्लास नहीं होगी जो आप लोग को दी ना जाए फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सब फ्री ऑफ कास्ट इस पे मिलने वाला है। बस समय का थोड़ा वो है, समय जैसे ही आएगा थोड़ा भी ग्रो करेगा चैनल, वैसे भी हम लोग थोड़ा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। अभी थोड़ा रुके हुए हैं, कारण ये है कि दूसरे टीचर्स को जोड़ना थोड़ा अपने आप में ही बड़ा टास्क होता है। फिर उसके बाद में डिजिटल बोर्ड लेना, फिर उसके बाद में स्टूडियो बनाना अपने आप में बड़ा टास्क होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो यह सब संभव हो पाएगा, नहीं तो अकेले हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग थोड़ा चैनल को ग्रो करवाइए। और अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो दोस्तों आप लोग का ज़िंदगी भर एहसान रहेगा। आप लोग को इस चैनल के माध्यम से कभी भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जीवन में कभी नहीं। ये कमिटमेंट है। आज ये वीडियो ज़िंदगी भर लाइफ भर इसमें पड़ी रहेगी जब तक यूट्यूब रहेगा। तो आप लोग देखेंगे 1 रुपये का पेड बैच, 1 रुपये का नोट्स का कुछ नहीं बेचा जाएगा कभी, और सब चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी। तो दोस्तों यह एहसान रहेगा आप लोग का कि आप लोग शेयर करेंगे और आप लोग इसको चैनल को ग्रो कराएंगे, आशा करते हैं। और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगर अपने कमेंट जो डालने हो, कुछ सुझाव हो तो डालना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत काम करते हैं वो सुधार करने में और आगे वीडियोज़ को कंटेंट सुधारने में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।